महिलाओं से संबंधित अपराध के मुद्दे को लेकर के भी पूरी गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि तेजी के साथ आज की आवश्यकता के अनुरूप न केवल फॉरेंसिक लैब की स्थापना हम लोग आज रेंज स्तर पर कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में हम लोग पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना का कार्यक्रम भी अपना लगभग पूरा कर चुके हैं और इसी सत्र में हम लोग उसको प्रारंभ भी करने जा रहे हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में उठाए गए नए कदम हैं। एसडीआरएफ की 3 बटालियन वर्तमान में कार्य कर रही है। किसी भी आपदा में अपने नागरिकों की सहायता करने के लिए एसडीआरएफ के जवान हमेशा पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हैं। एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, मेट्रो है, एयरपोर्ट है या फिर किसी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए एसएसएफ आज अपनी सेवा प्रदेश के अंदर देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और जो यहां बताया गया, ये तो नया थाना, इस थाने में तो सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह कवरेज उसको किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 1537 जितने भी थाने हैं और जीआरपी के जितने थाने, इन सबको मिलाकर के लगभग 1585 थाने हैं। इन सभी 1585 थाने में सीसीटीवी कैमरे को लगाने की कार्रवाई और पीआरबी 112 जो उत्तर प्रदेश की पीआरबी पेट्रोलिंग के वाहन है, इन सब के आधुनिकीकरण के लिए भी नए कदम उठा करके इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, इसके पीछे का एक ही हेतु है कि एक नागरिक और एक व्यापारी जब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा तो प्रदेश का हर नागरिक अपने को प्रदेश के अंदर वास्तव में रूल ऑफ लॉ लागू होगा। और ये रूल ऑफ लॉ सुशासन की पहली शर्त है। आपने देखा होगा पहले ही स्तर पर आज प्रदेश के अंदर हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं कोई व्यवधान नहीं, कहीं किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, किसी भी प्रकार की अराजकता के लिए कोई जगह उत्तर प्रदेश में आज के दिन पे नहीं। अभी आपने देखा होगा बकरीद कितनी शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई। इससे पहले रामनवमी का आयोजन या ईद का आयोजन कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। अलग अलग राज्यों में, देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भले कुछ हुआ होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं, किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था नहीं। हर व्यक्ति ने इस बात को माना है कि कानून का राज ही हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम बनेगा और हमारे जीवन में व्यापक परिवर्तन करेगा। आज इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। ये 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आज जो उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, ये प्रस्ताव इसी सुरक्षा के बेहतरीन माहौल के कारण प्राप्त हुए हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन और शासन के साथ साथ नागरिकों की सहभागिता से जब सभी कार्यक्रम आगे बढ़े, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा, हर एक स्तर पर कार्रवाई भी और जीरो टॉलरेंस की प्रदेश सरकार की नीति के परिणाम आज हम सबके सामने हैं। ये जो 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरेंगे, 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी की संभावना उसके माध्यम से विकसित होगी। 1 करोड़ नौजवानों को, और उस दिशा में आज हम सब तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम सब आज जो यहां पर दृश्य आपको देखने को मिला है, आपने देखी होगी इस पूरी बिल्डिंग में इतने पंखे, इतने एसी, इतने कमरे सब बनाए गए हैं, लेकिन इसका बिजली का बिल 0 आएगा क्योंकि इसमें सोलर पैनल लगाए गए हैं और वह इसके पूरे बिजली के खर्चे को स्वयं अपने ऊपर ले लेगा और वहां पे जब बिजली का बिल आएगा तो नेट मीटरिंग के माध्यम से उसका बिजली का बिल लगभग 0 के पास बराबर आएगा। यानी आम के आम और गुठली के नाम। छत खाली पड़ी हुई थी, छत का उपयोग हो गया सोलर पैनल लगा करके। दूसरा, हमने नेट 0 की तरफ भी हम बढ़ गए कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। हम हाइड्रो पावर, थर्मल पावर के पीछे न पड़ के रिन्यूएबल पावर की तरफ हम लोग गए और हमने इस ऊर्जा का उपयोग किया, सोलर एनर्जी का उपयोग किया, और परिणाम है कि थाना
हाईटेक भी हो गया, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त भी हो गया, साथ साथ बिजली का खर्चा, क्योंकि मैं देख रहा था सांसद जी के चेहरे पर तनाव इस बात का आ रहा था कि हो सकता है बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। तो मैंने इसीलिए बोलना उचित समझा कि बिजली का बिल इसका 0 आएगा, क्योंकि इसमें इतने सोलर पैनल लगाए गए हैं कि वह स्वयं ही अपनी बिजली और अपना खर्चा स्वयं उसके माध्यम से निकाल देगा। यानी यह एक व्यवस्था इसमें दी गई है। आज आपने देखा होगा पुलिस कार्मिकों के सामने समस्या होती थी आवास की। मुझे याद है आज से 5 वर्ष पहले, 5.5 वर्ष पहले की घटना है। मैं लखनऊ पुलिस लाइन में अचानक एक दिन में चला गया था, और दिन में जैसे ही मैं गया तो मैं वहां पे अचानक पुलिस कार्मिकों की बैरक की तरफ गया, और मैंने पुलिस कार्मिकों की बैरक की ओर जब मैंने वहां देखा तो कुछ जवान वहां आराम कर रहे थे। वहां का दृश्य देख करके मुझे दुख भी हो रहा था कि कैसी स्थिति में सब जवान रहते हैं। जाले लगे हुए थे, ऊपर पूरा जो छत थी वो पूरी उखड़ी हुई थी, और उसी में टूटी हुई चारपाई में वो जवान लेटे हुए थे। मुझे वो देखे तो एक बार तो उनको लगा कौन है, मैं अचानक कमरे में गया था तो मुझे देखे फिर अचानक खड़े हुए। मैंने कहा नहीं आप आराम करिए, कोई बात नहीं, मैं केवल ऐसे देख लिया। वो जवान अचानक खड़े हुए, मैंने कहा भी नहीं, मैं केवल ये देखना चाहता था किस स्थिति में आप लगे। और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन आकर के गृह विभाग की बैठक ली। सेवनीश अवस्थी जी उस समय हमारे अपर मुख्य सचिव गृह थे। मैंने इनको कहा कि भाई आप कार्य योजना बनाइए, हर एक पुलिस लाइन में, पुलिस थाने में पुलिस कार्मिकों की आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करवाइए। और आज हर थाने में, हर पुलिस लाइन में पर्याप्त मात्रा में, आप देख रहे होंगे किसी भी सिटी के अंदर, किसी भी जनपद के अंदर जो सबसे ऊंची इमारत होगी वो पुलिस की होगी, क्योंकि वहां पर आप देख रहे होंगे उनके लिए हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, 10, 12, 14 मंजिल तक की बिल्डिंग बन रही है, और उस बिल्डिंग में पुलिस के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हर पुलिस लाइन में भी और ज्यादातर थानों में भी ये सुविधा हम उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि जो दिन भर मेहनत करेगा उसके लिए आराम के लिए भी उस प्रकार की सुविधा की, और साथ साथ स्मार्ट पुलिसिंग के लिए पुलिस की उपलब्धता भी अपने कार्य स्थल पर आवश्यक है। और इस दृष्टि से यह कार्यक्रम हमने पर्याप्त धनराशि गृह विभाग को उपलब्ध करवाई गई है। आज ये जो मॉडल थाना दिया गया है, जिसमें पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ पुलिस कार्मिकों की रहने की व्यवस्था, उनके मेस की व्यवस्था, ये सभी चीजें भी यहाँ पर दी गई है। और साथ साथ यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, आज हम यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। अक्सर पुलिस एक त्योहार मनाती है, वो मनाती है जन्माष्टमी की। तो जन्माष्टमी जो है अक्सर देखने को मिलता था, कार्यक्रम बाहर होते थे, पूरी तैयारी रहती थी, लेकिन कभी कभी बरसात इतनी ज्यादा होने लगती थी कि फिर कार्यक्रम नहीं हो पाते थे। मुझे लखनऊ पुलिस लाइन में पुलिस की जन्माष्टमी के कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत तैयारी के साथ लोग करते हैं, लेकिन कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज हमने यहाँ पर देखा है कि एक अच्छा कार्यक्रम भी पुलिस कार्मिकों के लिए थाना स्तर पर, और उससे जुड़े हुए संभ्रांत नागरिकों की बैठक के साथ साथ कॉन्फ्रेंस रूम मैंने भी देखा, काफी हाईटेक है, अच्छा बना हुआ है। पुलिस अधिकारियों के लिए, कार्मिकों के लिए भी बेहतरीन सुविधा यहाँ पर दी गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज यह थाना यहाँ पर बनाया गया है, और इस थाने को जिस तरीके से इस पर ऊर्जा लगी है, जिस प्रकार से इस थाने को बनाने के पीछे की मंशा है कि एक ही बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग में अलग स्पेस न लेते हुए इसका बेसमेंट में पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। तो सभी चीज एक साथ, बेसमेंट में पार्किंग है, ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर प्रशासनिक व्यवस्था है, थर्ड फ्लोर पर, और इसके ऊपर आदि व्यवस्थाओं में हम लोग यहाँ पर पुलिस ने बैरक की व्यवस्था की है, मेस की व्यवस्था दी है, अन्य सुविधाएं भी दी है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल चलें तो बहुत सारी सुविधाओं कम जगह में बेहतरीन सुविधाएं एक जगह उपलब्ध करवा सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को ये 2 सुविधाएं, 2 थाना गोरखपुर में उपलब्ध होने पर, जिसमें गोरखनाथ थाना तो हाईवे निर्माण के लिए तोड़ दिया गया था,
क्योंकि हाईवे का चौड़ीकरण होना था गोरखपुर सोनौली मार्ग का, नेपाल को जोड़ने के लिए। लेकिन आज एक अच्छा थाना गोरखनाथ को उपलब्ध हो गया है और ऐसे ही एम्स गोरखपुर की शान है। एम्स में भी थाना का नया निर्माण हुआ है, वहां पर भी बेहतरीन सुविधाएं उस थाने में उपलब्ध करवाई गई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल की जो सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, इन सुविधाओं के आलोक में अन्य जगहों पर भी हम इस प्रकार के मॉडल खड़ा करेंगे। जैसे अभी यहां प्रमुख सचिव गृह बता रहे थे, हमने फायर स्टेशन तहसील स्तर पर हम बनाने की स्थिति में आ चुके। हर तहसील में एक फायर स्टेशन होगा, फायर टेंडर वहां खड़ा होगा। वहां पर भी हमने एक मॉडल देने के लिए कहा है कि नीचे फायर टेंडर खड़ा करने के लिए उसके ऊपर हम लोग उनकी आवासीय सुविधा दे सकते हैं या वाटर टैंक की व्यवस्था हम दे सकते हैं। एक जगह कम जगह पर, एक ही जगह पर कम जगह में बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। और इस सुविधा के लिए आज यहाँ पर हम सब एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस बल को दो स्मार्ट थाना उपलब्ध होने पर, दो बेहतरीन पुलिस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होने पर हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि अन्य जगहों पर भी हम यथाशीघ्र इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को अब स्मार्ट पुलिसिंग की ओर अग्रसर करने की दिशा में, क्योंकि अपराध नियंत्रण करने में उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो संगठित अपराध है उसको पूरी तरह समाप्त किया है, दंगों को पूरी तरह समाप्त किया है। प्रदेश में लोगों के मन में एक नया विश्वास भरा है। इस विश्वास को हम इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। इस विश्वास के साथ मैं उत्तर प्रदेश पुलिस बल की स्मार्ट पुलिसिंग के लिए जो एक नया अभियान प्रारंभ हुआ है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।